there is a progressive decline in daily growth rate of new cases. और अगर एब्सोल्यूट नंबर्स भी हम देखना चाहें तो जो एक्टिव केस हैं आज देश भर में वो 3,11,565 हैं, जबकि ऐसे लोग जो ठीक हो गए, अपने घरों में चले गए, अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए, वो 5,71,459 हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक राज्य ऐसे हैं जहां की प्रतिदिन जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं उनसे कहीं अधिक संख्या में प्रतिदिन लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वो ये है कि अभी भी देश की जो कुल संख्या है पॉजिटिव केसेस की, उसका 86% केवल 10 राज्यों तक ही सीमित है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक बार जब विमर्श होता है तो ये सुनने को मिलता है कि बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं, देश भर में केस बढ़ रहे हैं। तो उसको भी एक परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए, एक पर्सपेक्टिव में लाने के लिए ये जरूरी है कि हम इस पर ध्यान दें कि 10 राज्य ऐसे हैं देश के जो कि 86% एक्टिव केसेस जहां हो रहे हैं, और इनमें भी 2 राज्य ऐसे हैं जहां 50% केसेस हो रहे हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और 36% जो केसेस हैं वो 8 राज्यों में हो रहे हैं, जो मैंने आपको इसमें दर्शाया है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अनेक बड़े राज्य हैं जो आपको इस 10 राज्यों की सूची में नहीं मिलेंगे, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला। तो ऐसा नहीं है कि देश में एक ही गति से, एक ही व्यापकता से कोविड-19 का फैलाव हो रहा है। तो 10 राज्य ऐसे हैं जहां 86% केसेस हुए हैं। अब ये महत्वपूर्ण स्लाइड है जिसकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे रिकवर्ड केसेस का ग्राफ और एक्टिव केसेस का ग्राफ बिहेव कर रहा है। आप ये देखेंगे कि मई के अंतिम सप्ताह तक जो एक्टिव केसेस थे वो रिकवर्ड केसेस से ज़्यादा थे, यानी 2 मई से लेकर 30 मई तक जो अंतर था वो एक्टिव केसेस के पक्ष में था, यानी एक्टिव केसेस की संख्या ज़्यादा थी और जो रिकवर्ड केस हो गए, जो लोग ठीक हो गए, घर चले गए, उनकी संख्या कम थी। लेकिन उसके बाद से ये जो अंतर है ये बढ़ता जा रहा है और आज की तारीख में जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 1.8 टाइम्स हैं एक्टिव केसेस के, यानी 1.8 गुना ज़्यादा मात्रा में लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट किस प्रकार से चल रहा है ये हम इसमें आपको दिखा रहे हैं। आप ये नोट करेंगे कि मई में रिकवरी रेट लगभग 26-26.5% था, फिर मई के अंत तक वो लगभग 48% हो गया और जुलाई आने तक 12 जुलाई तक वो 63% है। ये राष्ट्रीय रिकवरी रेट है, देश का रिकवरी रेट है। लेकिन 20 राज्य ऐसे हैं आज भी जिनका रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। उसकी ओर अब हम आपको ले जाते हैं। ये देखिए, ये इसमें हम दिखा रहे हैं कि भारत का, देश का जो औसत रिकवरी रेट है वो 63% है, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जहां ये 87% भी है, 80% भी है, 71% भी है। अनेक राज्य हमने इसमें नहीं दिखाए हैं, उनका भी रिकवरी रेट राष्ट्र के, देश के रिकवरी रेट से अधिक है। उदाहरण के लिए इस टेबल में हमने आपको केवल वो राज्य दिखाए हैं जहां 71% या उससे अधिक रिकवरी रेट है। अगर आप 65% और 71% के बीच के रिकवरी रेट वाले राज्यों की बात करें, क्योंकि देश का औसत रिकवरी रेट तो 63% है, उससे ज़्यादा states that have registered 65 to 70% recovery rate, they are UP with a recovery rate of 64. उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 64 है,
उड़ीसा में रिकवरी रेट 67 है, 67। आसाम में रिकवरी रेट 65 है, गुजरात में रिकवरी रेट 70% है और तमिलनाडु में रिकवरी रेट 65% है। तो वो भी राज्य हैं जहां की रिकवरी रेट इज हायर देन द नेशनल एवरेज। अब एक ये तथ्य है जिस पर काफी बहस होती है। पिछले सप्ताह के इंटरैक्शन में जो आपके साथ हुआ, हम इसको नहीं छू पाए थे, तो कुछ मित्रों ने ये सुझाव दिया था कि इस पर बात की जानी चाहिए। अगर हम केसेस पर मिलियन की बात करते हैं, अगर हम रिकवरी की बात करते हैं, अगर हम डेथ पर मिलियन की बात करते हैं, तो टेस्ट पर मिलियन की बात भी की जानी चाहिए। आज हम करेंगे। तो ये जो स्लाइड है, इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे हमने अपनी टेस्टिंग क्षमताओं का विकास किया। जब ये पेंडेमिक इस देश में शुरू हुआ था, उस समय हम आपको ये दिखा रहे हैं मार्च से, मिड मार्च से। उस समय ये ग्राफ थोड़ा सा दिखाई देने में कठिनाई होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं। अगर आप मिड मार्च में देखें तो हमारे पास 101 लैब थे जहां RT-PCR टेस्ट होते थे पूरे देश में, 101 लैब। आज हमारे पास 1206 लैब हैं और 280 ऐसे स्टेशंस हैं जहां की रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं। तो आप देखेंगे इस ग्राफ के अंत में अब जो हमारी टेस्ट करने की क्षमता है, जो लैब्स का नंबर है, वो 1400 से अधिक हो गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी की वजह से टेस्ट करने की, प्रतिदिन जो टेस्ट होते हैं उसकी रफ्तार भी बढ़ी है। फिर हमने आपको ब्रेकअप बताया है कि इसमें 853 लैब्स ऐसे हैं जो सरकार के हैं, राज्य सरकारों के और भारत सरकार के, 353 लैब प्राइवेट हैं और 688 लैब हैं जो रियल टाइम RT-PCR तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ TrueNat और CBNat आधारित भी हैं। इसमें केवल क्षमता का अंतर है। जहां RT-PCR तकनीक का इस्तेमाल करके टेस्ट होते हैं, वहां प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जहां TrueNat और CBNat का इस्तेमाल होता है, वहां टेस्ट करने की क्षमता प्रतिदिन कम होती है। अब जो मुख्य मुद्दा है उसकी ओर मैं आपको ले जाता हूं। दो तरह की बातों पर बहस होती है। एक ये कि क्या हम पर्याप्त संख्या में टेस्ट कर रहे हैं, आर वी टेस्टिंग एडिक्वेटली, और दूसरी बहस ये होती है व्हाट क्वांटिटी इज एडिक्वेट क्वांटिटी, कितनी मात्रा पर्याप्त मात्रा है टेस्ट करने की, और क्या हम पर्याप्त मात्रा में टेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि इस स्लाइड पर आपको बताऊं, मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया। उस डॉक्यूमेंट का नाम है गाइडेंस नोट ऑन पब्लिक हेल्थ क्राइटेरिया टू एडजस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स in the context of COVID-19. I would repeat this again because this is important. WHO has issued a guidance note on public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19. In this document, WHO underlines the need for comprehensive surveillance and testing of suspect cases. WHO कह रहा है कि आवश्यकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस किया जाए, किनका, सस्पेक्टेड केसेस का, और टेस्टिंग की जाए किनकी, सस्पेक्टेड केसेस की। और फिर इसी डॉक्यूमेंट में WHO कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या है। दे एलेबोरेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बाय सेइंग, एंड आई एम नाउ कन्वर्टिंग इट इनटू इंडियन नंबर्स, दे से दैट इफ यू आर टेस्टिंग 140 people per day per 10 lakhs, that would be indicative of comprehensive. So we are taking that indication from the WHO document that I just referred to. अब अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत में देखें, जो इस स्लाइड में हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं कि कितने राज्य हैं जो 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं। उनका यहाँ पर 22 राज्य ऐसे हैं जो कि 140 या उससे अधिक टेस्ट पर डे पर मिलियन करते हैं,
जिनकी हमने जानकारी आपको दी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्य कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल 22 राज्य कर रहे हैं। तो हमारा परामर्श मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को है कि हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम टेस्टिंग को इतना बढ़ाएं कि वो WHO द्वारा इंगित किए गए इस मापदंड की तरफ बढ़ सके। तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। ये अंतिम स्लाइड है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आगे का रास्ता क्या है। अनेक फोरम्स में जो हम राज्यों से परामर्श करते हैं उसमें हम कहते हैं कि अभी भी आवश्यकता है कि कंटेनमेंट पर काम किया जाए, कंटेनमेंट एरियाज को बेहतर तरीके से निर्धारित किया जाए, वहाँ बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और क्लिनिकल मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट, प्रभावी तरीके से किया जाए ताकि ऐसी मृत्यु जिससे बचा जा सकता है उससे बचा जाए।